सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का मेरा मुद्दा है गंजेड़ी ढोंगी पाखंडी बाबा। देखो भाइयों, मैंने 2 वीडियो बनाए थे। किस पे जारी किए? IITN बाबा पे, जो इस महाकुंभ की नई खोज है। एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, पता लगा ये बॉम्बे से IITN है। भाई हंगामा मच गया। भाई बाबाओं में ये समझदार आदमी है, इसका मतलब पढ़ा लिखा। अब पढ़ा लिखा आदमी तो है, पर दिमाग भी जो ज़्यादा दिमाग लगाता है उसका बहक जाता है। ये बहका हुआ भी है। कैसे बहका हुआ है? माँ बाप के रिश्तों को लेकर के खुलासे किए। और भाई तेरे को क्या लेना देना है? तू अपने फैमिली बैकग्राउंड को वहाँ डिस्कस करता रहा। अभी तो ये खैर बच्चा है, मैंने बच्चा मानते हुए ही 2 वीडियो जारी किए। YouTube पे उपलब्ध है, लोग देख लें। मैंने उसमें कोई भी संतुलित या गलत बात नहीं की थी। लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप क्या जानते हो, आप कुछ नहीं, ये नहीं। और भाई कोई कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि निरपेक्ष भाव से, विचार से समझने का प्रयास करना चाहिए। अब क्या है कि बस पीछे लग गए, उसकी IITN बाबा बना दिया, उसको झाड़ पे चढ़ा दिया। कई संत भी उनके लेकर के सौ कार्ड संत जो स्टेज पे बोलते रहते हैं, सारे दिन मुंह उनका बॉम्बू की तरह खुला ही रहता है, स्टेज पे बोलते रहते हैं। इधर उधर के कोई व्हाट्सएप के चुटकुले सुना रहे हैं, कोई पुराने चुटकुले कथाओं के नाम पे चेपते रहते हैं और वो लोग सुनते रहते हैं। अब ये क्या है कि इस बच्चा मानो, बाबा मानो, कुछ मानो, लोग तो उसके बाबा कहने लगे। वो बोले मेरे को बाबा ना कहो। अरे तुम्हारा गेटअप बाबा का है, क्यों नहीं कहेंगे लोग बाबा आपको? जब आपने गेटअप बनाया इसका मतलब आप बाबा के रूप में प्रदर्शित होना चाहते हैं, तो लोग आपको बाबा कहेंगे। मेरी बातों को निरपेक्ष ढंग से विचार आप करें, क्योंकि ये बुद्धि का क्षेत्र नहीं है अध्यात्म। ये समर्पण का, श्रद्धा का और विश्वास का क्षेत्र है। और कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, करोड़ों अरबों लोगों में से एक आधे व्यक्ति को ज्ञान होता है, जिसने अपने आप को गुरु चरणों में या परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया है। ये बाकी तो व्यापारी बन जाते हैं छोटी सी बात में ही। अब वो YouTube पे वो तो हिट हो गए, और मेरे जैसे आदमी ने बना दिया तो मेरे पीछे लोग लठ लेकर के घूमने लग गए। अरे मैंने बिल्कुल संतुलित विश्लेषण मेरे ख्याल से पहले किया था, आज भी आप सुन लेना। अब इन बाबा जी ने क्या हिमाकत करी है, कह जी कि मैं ये कहता हूँ, मैंने कह दिया भारत ICC इस ट्रॉफी में जीत नहीं सकता, चैंपियंस ट्रॉफी में। अरे ये जीत गया बोलो। और इसने क्या है कि कोहली ने शतक भी बना दिया और जीता भी ऐसे 6 विकेट से जीता है, और 6 साढ़े 6 ओवर भी बाकी थे। यदि 50 रन और बना लेता पाकिस्तान, तब भी भारत के जीतने की संभावनाएं थी। कारण क्या है कि वैसे तो वो क्या नहीं जा सकता, क्योंकि गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़ हैं। भाई बाबा जी IITN हो गए जी, कोई अफसर होके भगवा पहन ले, तिलक लगा ले, छापे लगा ले, तो लोग, ये जो दीवाने लोग हैं, ये बावड़े बन के उसकी पूंछ पकड़ करके मेरे को अध्यात्म दे देगा जी, ये मेरे को ज्ञान दे देगा जी। ज्ञान गाजर है, जो गाजर दे दी, लो जी हो गया ज्ञान। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, जप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, गुरु सेवा करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो कोई, मैंने क्या कहा, अष्टांगिक योग बोलते हैं ना हमारे योग दर्शन में, उस अष्टांगिक योग को फॉलो करना पड़ता है। समर्पण इसमें बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा ज़रूरी है, विश्वास ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, यदि ये नहीं है, और ऐसी किस्मत ज़रूरी है कि कोई आपको ज्ञानी महापुरुष के दर्शन हो जाए, पाखंडी के ना हो। अब ये लो IITN बाबा चालू कर दिया पाखंड, बन गए भविष्यवक्ता, चिलम फूंक रहे थे, अब ट्विटर पे खुद ट्रोल हो रहे हैं। ट्विटर पे जाके देख लो, सोशल मीडिया में खुद ट्रोल हो रहे हैं। इसका इन्होंने, जो मनुष्य अपने दायित्वों से भागता है, हमारे रामकृष्ण की परंपरा है, राजा जनक की परंपरा है, जो अपने दायित्वों से भागे नहीं, जो अब कोई नौकरी कोई काम धंधा करना नहीं है,
और जो काम धंधा करते हैं, IIT बनाया है भी भारत ने, कितनी सब्सिडी तुम्हारे पे खर्च की है, कितने माँ बापों ने तुम्हारे पे पैसा खर्च किया है, उन माँ बापों को सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया। वो तो ऐसे थे वैसे थे, आपस में लड़ते थे, जूते बजाते थे, फलाने ढिमके, वो तो फिर भी निभा रहे हैं भाई जूते बजा के। तो जबकि तेरा सीधा लेना देना नहीं है उनसे, बाहर जा कर के तेने नौकरी करनी है, अपनी दायित्व करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। जो अपनी ड्यूटी से भागे फिरते हैं वो फिर ऐसे ही काम करते हैं। कृष्ण भगवान ने तो नहीं कहा था, उन्होंने तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग कहा है। भाई यदि तुम कर्म, अब ना तुम्हारे में भक्ति है, अज्ञान तो अभी कहाँ से आ जाएगा भाई, ज्ञान तो आ भी सकता है चुटकियों में, पर ऐसा किसी को गुरु भी नहीं मानते आप। मैं किसी को गुरु नहीं मानते, कैसे मानोगे जब बुद्धि से काम ले रहे हो? समर्पण तो तुम्हारा कहीं हो नहीं सकता। अब मुझे ट्रोल कर लेना तुम लोग, क्योंकि तुम तो करोगे। मेरे को बोले जी तुम्हें समझ नहीं है, आप नहीं है, आप क्या समझते हो, और आप अध्यात्म के क्षेत्र में क्या समझते हो। अब जो ट्रोल करने वाले हैं, इस वीडियो को फुर्सत हो तो देख लें। मैं साफ कह रहा हूँ कि बुद्धि से काम लिया करो। महाकुंभ के अंदर एक बाबा टुल्लू नाम से मशहूर हो रहा था, वो आते जाते लोगों को छड़ी मारता था और धमकाता था, गालियाँ निकालता था। अब गालियाँ निकाल रहे, मैंने देखा है उसको, आप देखना शॉर्ट्स उसके कितने पड़े हैं। बाबा टुल्लू नाम से है वो, ना औरतों की लिहाज, किसी की लिहाज नहीं। अरे ऐसे भी नागा साधु होते हैं जो बस्ती में आते हैं, कपड़े पहन लेते हैं और तमीज़ से बात करते हैं, ऐसा तो नहीं करते। हर एक आदमी का अपमान करना, हर मनुष्य के अंदर जो देव शक्ति मौजूद है, देवत्व मौजूद है, उसका सम्मान नहीं करना। और जितना वो गालियाँ निकालेगा, जितना धक्के मारेगा, उतने लोगों के अंदर प्रेम भाव उमड़ेगा। तो भाई वो कहेंगे ये तो सिद्धों की निशानी है, गालियाँ निकालना, बेइज्जतियाँ करना। तो क्यों जूते खाते हो? दिमाग से काम लो। कोई न कोई अरबों करोड़ों में कोई जो है ज्ञानी होता है। ज्ञान मार्ग की तलाश करते हो और भक्ति मार्ग और कर्म योग और ये सारे गड्ढ मड्ढ करके, यदि आप ज़्यादा बुद्धिवादी हैं तो आपको ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वैसे तो तीनों कोई बिल्कुल अलग अलग कभी नहीं रहते। ज्ञानी भी भक्त होता है, वो पराभक्ति करता है, वो कोई भक्ति से परे नहीं होता। वो हर जीव में अपनी आत्मा का ही दर्शन करता है। क्या गुनाह करता है उसको सर्वम खलु इदम ब्रह्म की बात को मानता है, इन महावाक्यों में विश्वास करता है, इन महावाक्यों पे गुरु कृपा से समझ रखता है, तो क्या वो गुनाह करता है? कपड़ों को देखते हो, त्रिपुंड लगा लो जी और पाखंड कर लो, दाढ़ी मेरी आधी इतनी सी है, इसको मैं इतनी कर लूँ, बस हो जाऊँ मैं तो बाबा, बन जाऊँ कुंभ में। पढ़ा रहा हूँ मैं महीने 2 महीने, घर की जिम्मेदारियाँ अपने इस गृहस्थ से ही निकलते हैं सब बाबा, और ये गृहस्थी इनको सिर चढ़ाते हैं। इसलिए कम से कम निरपेक्ष रूप से विचार किया करो। मैं नहीं कहता किसी बाबे का अपमान करो। अब ये बच्चा है, इस IIT इनको चढ़ा दिया। अरे भाई तेरे मम्मी पापा, तेरी बहन, तेरा जो दायित्व तो बनता है, जीवन में संतुलन तो है नहीं, असंतुलित जीवन है। भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, अब खुद ट्रोल हो रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वो तो ट्रोल करेंगे, वो तो मेरे को भी करते हैं, तो करो भाई। मैं नहीं डरता किसी से। मैंने सही बात पहले भी कही थी, 2 वीडियो मेरे देख लेना फुर्सत हो तो, और अब भी कहता हूँ, ठीक है? पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, और नहीं जचे तो कौन सा तुम्हारे से ज़बरदस्ती कोई करवा लेगा। पुनः धन्यवाद टाइम देने के लिए, सुनने के लिए। आजकल टाइम बड़ा मुश्किल है देना।